हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं। आप सबके सामने देख ही रहे हो 18 साल का वनवास खत्म हुआ किसका? तो तुला राशि वालों का। कब से? तो 2 दिसंबर से ही शुरू हो चुका है। कब तक? तो 2/8/2026 तक ये समय रहेगा, गोल्डन पीरियड। राहु धूम मचाने आ रहा है। राहु बहुत कुछ बदल कर रख देगा। आपके इतिहास भूगोल को बदल करके रखने की शक्ति रखता है राहु। इस वीडियो में मैं आपको धन धान्य संपत्ति पर में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताऊंगा, नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बताऊंगा, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और वैवाहिक जीवन में कैसे योग बनेंगे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा, हर एक विषय पर में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो धैर्य बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सब कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए देवी और सज्जनों चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें, जानने की कोशिश करें कि कैसे राहु आपके जिंदगी को बदल सकता है। ये थंबनेल, ये पोस्टर आपने देख ही लिया तो अब आप समझ ही गए होंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ें, अपने बोर्ड पर चलें और आपको मैं समझाने का प्रयास करूं। ये देखो मैंने आपके लिए तुला राशि वाले, ये जो सामने लोगो आप देख रहे हो ये तुला राशि का ही है। देख रहे हो किस प्रकार से तराजू का साइन है तुला राशि का, यानी कि दोनों तरफ बैलेंस बना करके चलना, संतुलन बना करके चलना, यही तुला राशि वालों का सबसे मूल स्वभाव है, सबसे मूल व्यक्तित्व इनका यही है। तो आप ये देखो कि तुला राशि वालों की कहानी मैं कहने जा रहा हूं, राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु जहां भी बैठते हैं उससे ठीक उनके सप्तम भाव में केतु आ जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु अलग अलग नहीं, एक ही प्राणी है। राहु सर है, केतु धर है। देखिए राहु जो है सो आपके कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में विराजमान है। मैंने पंचम भाव में राहु को यहाँ पर में बैठा दिया है। यहाँ पर ये राहु देवता विराजमान है। आप देख रहे हो राहु के पास में केवल और केवल सर है, धर नहीं है, इतना ही है। और इसके ठीक 7वें भाव में देखो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर में केतु देवता विराजमान है। गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे सर खाली है, सिर्फ धर है, नहीं सिर्फ धर है। तो क्या होगा आपके ऊपर में प्रभाव, आइए उसको समझने और समझाने का मैं प्रयास करता हूं। एक एक विषय पर मैं चर्चा करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु तुला राशि वालों के लिए सतभिखा नक्षत्र में कुंभ राशि में अपने नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका व्यवहारिक प्रभाव भी पड़ेगा और मैं बड़ा पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। जिसका प्रभाव 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है, जो 2 जुलाई 2026 तक रहेगा। राहु की स्थिति आप समझ ही चुके कि राहु पंचम भाव में विराजमान है यहाँ पर में, और यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि नवम भाव पर में है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में और नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में है। इतना तो आपको समझ में आ ही चुका। यह जो सतभिखा नक्षत्र है इसके स्वामी वरुण देवता है, अधिष्ठिता देव जो है जो वरुण है उसके स्वामी राहु स्वयं ही है, और अपने ही भाव में अपने ही नक्षत्र में ये प्रवेश किया है। इसके प्रभाव बहुत चमत्कारिक होंगे। आइए पंचम भाव जहां पर में ये राहु है, ये भाव जो है देवी और सज्जनों, मैं थोड़ा सा इस साइड से बताऊंगा, समझ आएगा। ये जो भाव है राहु जहां पर में विराजमान है, ये पांचवा, ये आपके लिए, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसको और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये जो पांचवें भाव में राहु है देवी और सज्जनों, इसका अर्थ क्या है? पांचवा भाव आपको तो मालूम ही है कि शिक्षा का होता है। पांचवा भाव आपको तो मालूम ही है कि प्रेम प्रसंग का होता है। पांचवा भाव आपको तो मालूम ही है कि संतान का होता है। तो पांचवें भाव में राहु है, नहीं, रचनात्मकता के भाव में, प्रेम संबंध के भाव में, अध्ययन और निवेश के घर में है। यहाँ राहु आने पर में व्यक्ति की सोच और सृजनात्मक शक्ति असाधारण हो जाती है, क्योंकि राहु खुद असाधारण है।
इसने देवताओं को छल करके, भगवान विष्णु को छल करके अमृत पान करके अमर हो गया। नहीं, लोग प्रयोगवादी बन जाते हैं, प्रयोग एक के बाद एक प्रयोग रिसर्च करने लगते हैं। तुला राशि पर में राहु सतविखा नक्षत्र में प्रवेश किया, इसलिए सबसे पहला कि बुद्धि और निर्णय क्षमता, राहु के पास सिर्फ सर है, तो बुद्धि और निर्णय क्षमता पर में प्रभाव पड़ेगा। आपकी सोच बहुत इनोवेटिव हो जाएगी, परंतु कई बार कल्पनाशीलता हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस पर में आपको काबू करना होगा। आप पारंपरिक विचारों को तोड़ने वाले होंगे। आप जो है सो परंपरा को कहेंगे कि नहीं, इसको मैं नहीं मानता, मैं कुछ नया करूँगा, और इस बीच में आप बहुत सारे आपके जो परंपरा है, खानदानी जो रीति चल रही है, उसको आप तोड़ देंगे। राहु की सतभिखा ऊर्जा शक्ति को उजागर करने वाला होता है, इसलिए आप कई छिपे हुए रहस्यों या ज्ञान के क्षेत्रों की ओर आकर्षित होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ध्यान रखें मगर अहंकार नहीं, अहंकार, ये मैं लिख रहा हूं, इसको विशेष ध्यान से समझ ले। अहंकार को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो अहंकार राहु उत्पन्न करेगा और आपको भ्रम में डाल करके कोई भी निर्णय नहीं लेने देगा, और लोगे तो गलत निर्णय ले लोगे। अहंकार में निर्णय सही नहीं होते। दूसरे पॉइंट पर मैं अगर चर्चा करूं, मैं आपके संतान और शिक्षा के बारे में, नहीं, संतान और शिक्षा के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, तो मैं कहूंगा कि यदि आप विद्यार्थी हैं, तो यह समय रिसर्च का है, टेक्नोलॉजी का है, साइकोलॉजी का है और एआई का है। इस नए विद्याओं को सीखने का प्रयास करें, राहु इसमें आपको सफलता प्रदान करेगा। संतान पक्ष में अचानक से कोई सुखद या चौंकाने वाला परिवर्तन भी संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। जैसे संतान की उपलब्धि, विदेश शिक्षा, या कुछ नई सोच विचार उनके दिमाग में आ सकती है। गर्भधारण या संतान सुख के मामले में थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि राहु भ्रम पैदा कर सकता है। तीसरा, बात करूं अगर आपके लव की, नहीं, लव की क्या स्थिति रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि राहु पंचम में प्रेम जीवन को रहस्यमय बना देता है। कोई नया आकर्षण या अचानक से जुड़ाव जो है सो संभव है, परंतु अस्थिर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पांचवें भाव में राहु है, और पांचवा भाव तो आपको पता ही है कि प्रेम का भी होता है। संबंधों में कुछ भ्रम दे देगा, वर्चुअल कनेक्शन जैसी कुछ स्थितियां भी आपकी बन सकती है। विवेक से चले, भावनाओं में बहने से नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बात करूं मैं आपके करियर की, कैसा रहेगा करियर, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय में मीडिया, कला, डिजाइन, ज्योतिष, मनोविज्ञान या डिजिटल फील्ड में जो लोग कार्यरत हैं, उन लोगों के लिए असाधारण अवसर मिलेंगे। असाधारण, राहु यहाँ नई दिशा दिखाता है। आप पारंपरिक नौकरी को छोड़ करके कोई नया स्टार्टअप या प्रयोग कर सकते हो। ध्यान रखें कि यह सब योजना और व्यवहारिकता से परे है। आप लेकिन अपनी योजना और व्यवहारिकता को छोड़े नहीं। पांचवा, अगर मैं बात करूं आपके मनी की, नहीं, क्या है पांचवा पॉइंट? आपका मनी, आपका पैसा। लाभ की संभावनाएं राहु की सप्तम दृष्टि से एकादश भाव में प्रबल हो रही है। नए स्रोतों से धन मिल सकता है, जैसे सोशल मीडिया, विदेशी स्रोत या इनोवेशन से आपकी कमाई जो है सो हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। ये मनी की बात है, परंतु शॉर्टकट लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। निवेश सोच समझ कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करूं मैं आपके अब, चलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, जगह जो है सो पूरा इधर इसने ले लिया, क्योंकि अपने को अभी और विषय पर में भी चर्चा करना है। बात करूं मैं अगर आपके भाग्य की, कि भाग्य का क्या स्थिति रहेगा, भाग्य और धर्म के मामले में, तो भाग्य का उदय असामान्य तरीके से होगा, जैसे विदेशी यात्रा, किसी बड़े गुरु या रहस्यमय ज्ञान से संपर्क हो जाना, ऐसा दिख रहा है। आप आध्यात्म को
बहुत ही लॉजिकल दृष्टि से देखने लगेंगे और आप उस पर में जो है सो रिसर्च भी कर लेंगे। धार्मिक कर्मकांड के बजाय आध्यात्मिक सच्चाई की खोज में ये राहु जो है ना आपकी रुचि को जागृत करेगा। क्यों जागृत करेगा? क्योंकि ये राहु की पंचम दृष्टि यहाँ नवम भाव पर में पड़ रही है। राहु यहाँ से सीधा यहाँ पर में नवम भाव को देख रहा है। इसलिए आप जो है सो रिसर्च करेंगे आध्यात्म। बात करूं मैं आपके फ्रेंड सर्कल की, नहीं, उसकी भी बातचीत करनी जरूरी है। तो आपके FRND हमने शॉर्ट में लिख दिया, फ्रेंड, आपके नेटवर्क और फ्रेंड की, क्योंकि राहु जो है सो यहां से जहां केतु बैठा हुआ है नहीं, यहां पर में एकादश में आ रहा है राहु। तो केतु को यहां से हटा देना पड़ेगा। अपन सिर्फ राहु पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि केतु यहां पर आ रहा है, केतु को हटा दिया और राहु यहां बैठ गया। तो क्या होगा? क्योंकि राहु की दृष्टि है एकादश भाव पर में, तो मित्र मंडली में अचानक परिवर्तन संभव है। कुछ नए हाई प्रोफाइल या विदेशी लोगों से आपके संपर्क जो है सो इस समय में बन सकते हैं। पुराने मित्र से दूरी बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। नेटवर्किंग से लाभ होगा और सोशल इन्फ्लुएंस आपका बढ़ सकता है इस समय में। आपके अगर स्वयं की छवि की अगर बात करूं, आपका खुद का, आपके लिए मैं ये लिख लो, आप स्वयं की क्या, तो छवि की अगर मैं बात करूं आपकी, तो कैसी बनेगी? क्योंकि राहु की नवम दृष्टि जो है सो एकादश से सीधा यहाँ पर प्रथम में आ रहा है, नहीं? तो जब प्रथम में राहु की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा भाई? तब ये होगा कि आप अपनी पहचान को एक नया रूप में प्रस्तुत करेंगे, नया मैं उभर सकता है। सोशल मीडिया पर पर्सनालिटी ब्रांडिंग या इमेज बदलने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। अहंकार या दिखावे से बचें, राहु भ्रम भी देता है, इस बात को कभी ना भूलें। बात करें आपके मेंटलिटी की, यानी कि मानसिकता की अगर मैं बात करूं आपकी, क्या है? मानसिकता। मानसिकता की अगर मैं बात करूं तो मन बेचैन रहेगा, कभी आध्यात्मिक आत्मविश्वास तो कभी भ्रम की स्थिति सामने आएगी। मेडिटेशन, प्राणायाम या पानी, क्योंकि वरुण देव है ना से जुड़ी हुई साधना बहुत लाभदायक आपके लिए सिद्ध हो। राहु की शांति हेतु आप जो है सो बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम रांग राहवे नमः मंत्र में लिख दूं, मैं लिख देता हूं मंत्र, ताकि आपको जो है सो साव याद रहे आपको। मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। ये रांग है, इसको राम मत पकना कभी भी। तो ओम रांग राहवे नमः अथवा वरुण देव का ओम वरुणाय नमः भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। नीला और कुछ उपाय करना चाहें तो नीला या काले रंग से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जल में नीले फूल या नारियल चढ़ाने से भी आपको खूब लाभ मिलेगा। आप सत्य, संयम और साधना से राहु की दिशा पर में चलेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो यही थी तुला राशि वालों की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर राहु जो है किस प्रकार से आपके जीवन को बदलने जा रहा है, कैसे आपका वनवास समाप्त हो रहा है, ये मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लें अपनी पर्सनल जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाने के लिए। राधे राधे, राम राम।